तो मेरा वीडियो बनाने का सबसे मेन मकसद ये था कि कोई भी बहन बेटी या फिर मेरी सिस्टर कोई भी हो, जो भी छोटे हों बड़े हों, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग कभी भी अगर कोई सफ़र खुद अकेले तय कर रही हैं तो आप कभी भी अकेले ना जाइए। अधिकतर शाम के वक्त में किसी से लिफ्ट वगैरह ऐसी चीज़ मत लीजिए, क्योंकि ये लिफ्ट लेना ही एक 4-5 मिनट के परेशानी जो कि हम लिफ्ट ले लेते हैं जल्दी पहुंचने के चक्कर में, ये आपके जीवन और लाइफ को बिल्कुल ख़राब कर सकता है। और बिल्कुल लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए हमें किसी से भी, और हमें ये कहना चाहिए कि हमारे जो जान पहचान वाले हैं हमारे पास में ही है और हम बस आज थोड़ी देर में वो हमें लेने आ रहे हैं। किसी से लिफ्ट मत लीजिए। और 112 नंबर है, मतलब कंट्रोल रूम होता है पुलिस का, वहाँ पे आप लोग कॉल करके बता सकते हैं कि हम लोग परेशानी में हैं। पुलिस को कॉल कर दीजिए ताकि आप लोगों को सुरक्षित आपके घर पे पहुँचाया जा सके। कभी भी आप ये मत सोचिए, कोई डर नहीं है कि हम दिन छिपे या फिर कोई शाम के वक्त आप लोग अकेले चल दें। तो मुझे तो बहुत सीख मिली है इस चीज़ के लिए कि मैं आगे से बहुत सतर्क रहूँगी, ताकि ऐसा ना हो कोई दिन ये हादसा हमारे साथ में भी हो सकता है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय। तो गाइज यहाँ पे मैं एक टॉपिक है जिसको 3-4 दिन से आप लोग के साथ में शेयर करने वाली थी, और वो टॉपिक है बादामी देवी का। और बादामी देवी मीना जो कि जयपुर जगतपुरा उनका जो ससुराल था, और था बस्सी के पास में, मतलब कि दौसा क्षेत्र में तो उनका पीहर था, और ससुराल जगतपुरा में उनका था। वो जयपुर से अपने पीहर जा रही थी अपने दोनों बच्चों को छोड़ के, अपने हस्बैंड के पास में छोड़ के। वो शाम के टाइम में, मतलब कोई जो गांव से कोई 4-5 किलोमीटर की दूरी पे उनको बस ने उतार दिया था, और पैदल का रास्ता था, आगे जाने के लिए कोई भी व्हीकल नहीं था, साधन जिससे गांव तक बिल्कुल पहुंचा जा सके। तो उन्होंने क्या किया, एक कार मिली थी उनको, तो उन्होंने उससे लिफ्ट ले ली उन्होंने। और उनको रास्ते में एक लड़का मिला था, कोई महज 12-13 साल का एक लड़का था, उसको भी उन्होंने अपने साथ में बिठा लिया गाड़ी में, जिसमें गाड़ी में 2 लड़के सवार थे। और उन्होंने उस महिला के साथ में बलात्कार किया और गैंगरेप किया। उन्होंने अपने और 2-3-4 साथियों को बुला लिया, जो कार में जिन लोगों ने उनको लिफ्ट दी थी बादामी देवी को, उनको कार में बिठाया, फिर उनके साथ गैंगरेप किया। बस्सी के एक आवाजाही नहीं होती वहाँ पे ले जाके उनका गैंगरेप किया। बहुत बुरी हालत में, उनको कह नहीं सकते, मतलब इतनी बुरी हालत कर दी उनकी। और उसके बाद में गैंगरेप के बाद में उनका गला दबाकर उनकी हत्या की, और उनको तेजाब या फिर एसिड कोई भी ऐसी चीज़ से उनको झुलसा कर, एक कुआं था गहरा, उसमें उसको डाल दिया गया। तो आप लोग सोचो कि उसकी कितनी बुरी तरह से उन लोगों ने मतलब हत्या की थी, गैंगरेप भी किया था। मतलब ऐसे लोगों को मैं ये कहूँगी कि सख्त से सख्त जो कानून है वो उनके ऊपर लागू करके, और उनको मतलब इससे भी फांसी से भी ज़्यादा कोई बदतर मतलब सज़ा हो वो उनको दी जाए। और मैं कहूँगी कि बादाम देवी मीना को न्याय मिलना चाहिए, ताकि हमारे समाज की जो लेडीज़ हैं, बच्चियाँ हैं छोटी, और जो लेडीज़ हैं वो उनको सुरक्षा दी जा सके, उनको महसूस हो सके कि हमसे जो छेड़खानी करे या फिर हमारा जो अपमान करे उनको सज़ा मिले। और नहीं तो हर एक लड़की इसी तरह से प्रताड़ित होती रहेगी, अपमानित होती रहेगी, और बलात्कारियों का शिकार होती रहेगी। तो मैं ये कहूँगी कि ये सारी चीज़ें पे अच्छे से कानून कार्रवाई करे। जो भी लोग इस चीज़ में मिले हुए हों, या फिर ये परिवार की कोई रंजिश से हुआ हो, या फिर किसी भी मकसद से ये घिनौना काम अपराध उनके साथ में हुआ हो, तो उसको पूरी तरह से कानून कार्रवाई करे और उनको न्याय मिले, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। नहीं तो ये घटना को सोचकर हमारी बहन बेटियां कभी भी घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं निकल सकती हैं। तो आप सोचो कि कितनी दुखद घटना है। महज वो 35 साल के आसपास की उम्र की वो लेडीज़ थी, और उनके साथ में ये बहुत बुरा हुआ। और हमारे इंडिया में बिल्कुल भी सख्त कानून नहीं है, जिसकी वजह से रोज़ ये अपराध जन्म ले रहे हैं, डेली के डेली। तो ऐसे अपराधों को जब हम सोचते हैं, कल मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, ये केस 6 से 7 दिन पहले का है, बट मेरी तबीयत ख़राब थी बीच में, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो प्लीज़ आप लोग अगर मेरे साथ हैं तो सोशल मीडिया पे इस बात को बहुत ज़्यादा फैला दीजिए और लाइक करिए, और कानून से रिक्वेस्ट करिए जो भी आसपास के क्षेत्रवासी हैं, जो
जहाँ की वो लेडीज़ है, जहाँ के वो जो लोग उनको जो जानते हैं उनका विरोध करिए, सड़कों पे जाके वो जो अपराधी हैं उनको सज़ा दिलवाने में मदद कीजिए, यही मैं कहना चाहूँगी। और ये लड़के कर कैसे देते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा उनकी बहन बेटी है घर में, उनकी मतलब राक्षस, जिस रूप के अंदर राक्षस आ जाता है ना, आप ये समझ लो जिसके अंदर दया नहीं है, तो जिसके अंदर दया नहीं है ना ही धर्म है, तो उनके से का मतलब अपराध है ना, अपराध को जन्म देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बट मतलब डायरेक्ट ही अगर फांसी की सज़ा सुनाई जाए ना, तो मैं ये कहूँगी कि शायद ही अपराध कम हो जाए। तो ये घटना मेरे दिमाग में से बिल्कुल भी नहीं मतलब कम हो रही है, क्योंकि दिल्ली में अगर कोई भी कुछ भी होता है, तो कोई भी क्राइम होता है, तो सबसे पहले उसको नेता जो वगैरह है, नेता वगैरह मंत्री वगैरह जो भी हैं, वो सब उसको सबसे पहले मतलब उस चीज़ पे और कानूनी कार्रवाई करते हैं उस चीज़ के ऊपर। बट आम जनता या फिर कोई गरीब इंसान के साथ में अगर ये हो जाता है, तो उसका सपोर्ट कोई नहीं करता है, क्योंकि वो उसको गरीब समझ के उस मामले को दबा दिया जाता है। और बट मैं ये कहूँगी प्लीज़ आप लोग समझिए, और इसको अपराध जिस किसी ने भी किया है तो फांसी हो उन लोगों को। हालांकि उनमें से 2 जने पकड़े गए, और जितने भी जने हैं इस चीज़ में उनके साथ में ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि बादामी देवी के साथ में हुआ था। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और जो ये मैंने जो भी कहानी मतलब रियल घटनाक्रम आप लोग को सुनाया है, शायद से ये समझ में आया होगा। और शायद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जो भी बात आप लोग को बताई है कि आप लोग मेरे साथ हैं इस चीज़ के बारे में। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा।